तो देखिए बच्चों, जो आज का टॉपिक है हमारा एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। अभी तक मैंने किसी भी सॉलिड को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल थ्योरी, ठीक है ना। अब बैंड एनर्जी के आधार पर हम क्या करेंगे, सॉलिड को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। यानी कितने टाइप के होंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एनर्जी बैंड बनता कैसे है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो आपने देखा होगा कि कोई भी एटम होता है, एटम में क्या होता है कि एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है ना। तो किसी भी आइसोलेटेड एटम, कोई भी आइसोलेटेड एटम है, कोई भी आइसोलेटेड एटम है, तो आइसोलेटेड में होता क्या है कि सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सभी की डिस्क्रीट एनर्जी होती है। क्या होती है, सभी की क्या होती है, डिस्क्रीट एनर्जी होती है, डिस्क्रीट एनर्जी होती है। ठीक, किसी आइसोलेटेड में जितने भी ऑल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबकी अपनी अपनी क्या होती है, डिस्क्रीट एनर्जी होती है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसी डिस्क्रीट एनर्जी को क्वांटम की क्या कही जाती है पता है, एनर्जी लेवल कही जाती है। क्या कही जाती है, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल ऑफ एटम। तो बात समझ में आई। किसी भी आइसोलेटेड एटम में है, एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सभी की अपनी अपनी क्या होती है, डिस्क्रीट एनर्जी होती है। और इसी एनर्जी को एटम की क्या कहते हैं कि एनर्जी लेवल कहते हैं। और इस एनर्जी लेवल को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1s, 2s, 2p, 3p, सॉरी 3s, 3s, 3p। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे ना आप लोग। तो ये एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 1s, 2s, 2p, 3s और 3p डॉट, इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते थे। ओके, अच्छा। और एक बात और है, डिफरेंट क्वांटम स्टेट इन ईच एनर्जी लेवल, यानी प्रत्येक एनर्जी लेवल में, यानी डिफरेंट क्वांटम स्टेट इन ईच एनर्जी लेवल, ईच एनर्जी लेवल, सभी एनर्जी लेवल में कितने डिफरेंट क्वांटम स्टेट होंगे, भिन्न भिन्न क्या हो जाएंगी, ये जो क्या है कि क्वांटम स्टेट होगा। ठीक, अब क्या है कि जो डिफरेंट क्वांटम स्टेट होगा ईच एनर्जी लेवल में, वो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आपने सुना होगा ना, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो उन्होंने ये बता, किसी भी एक क्वांटम स्टेट में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। आप लोग जानते हैं किसी भी स्टेट में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ये भी आपने देखा था। अतः किसी प्रत्येक स्टेट में, यानी ईच स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है फिक्स होता है, इसमें इन ईच स्टेट, इन ईच स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है ना। अब वो कैसे फिक्स होती है, जैसे कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 फिक्स है ना। 2s में कितने हैं, 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि आप बताइए ऐसे ना बनाते, एक ठो ऐसे एक ठो ऐसे, इसमें भी तो ये भी तो यस है, तो फिक्स है कि नहीं, सारी बात जानते हैं आप लोग। और 2p में कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, याद है ना, 3 बॉक्स बनते थे, पहले ऐसे से फिल करेंगे, ऐसे से फिल करेंगे, फिर कंप्लीट होने के बाद फिल करते थे। ठीक, तो सब में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक की संख्या क्या है, ये फिक्स है। और अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। ओके, तब देखना, तब ये सॉलिड कैसे बनता है।
अब देखिए इस सॉलिड को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे मैं कहूँ, आगे देखते जाइए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस जानने के लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये सॉलिड जो एनर्जी बैंड है ये लिखने के लिए नहीं आता, बस आप जाने इसे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपको आना चाहिए कि सॉलिड बैंड बनता कैसे है। ठीक, इतनी बात हो गई। तो अब देखना इधर, जैसे कि हमारे पास ये है, ये क्या है 1s है, उसके बाद क्या है ये 2s है, और क्या है हमारे पास 2p है। देखिए एनर्जी लेवल्स है, ये 2p है, और इधर क्या है 3s है, 3p है, उसके बाद 3s है, 1s 2s 2p 3s 3p 3s, ठीक है ना। तो बताइए अकॉर्डिंग टू पाउली की एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, यस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। और इसमें कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। और एक बात और है, वो अपनी क्या कहते हैं एनर्जी को फुल करने के बाद ही नेक्स्ट वाले में क्या करता है, वो जंप करता है। इसमें कितने होंगे? इसमें 6 होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो अब क्या करते हैं, इसको मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट करता हूं, इस टाइप से रिप्रेजेंट करता हूं, मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट किया, ऐसे ऐसे। ये क्या है 1s है, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, इसको 2s मैंने कहा, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने क्या किया 3s कहा, 2p है ना 2p कहा, ये 2p कहा, और इधर मैंने ये कहा, ये क्या है 3s है, ये क्या है 3p है, और ये कितना है 3s है। ठीक, अब देखिए ये फुल फिल है, ये पूरे इम्पटी है। ये फुल होने के बाद क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करेंगे, जब इनको एक्सटर्नल एनर्जी दी जाएगी तब। अब ये सभी जो बैंड हैं बेटा, ये सब कंबाइंड होके एक सॉलिड फॉर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये जो बहुत पास पास आकर क्लोज टू ईच अदर आके ये क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म कर लेते हैं। जब ये सॉलिड फॉर्म कर लेते हैं तो ये कुछ मिला कुल मिला के ये ऐसे बन जाता है, आप ऐसे कहते हो। ठीक, आप इसे ऐसे कहते हो, याद करो आपने 12th में पढ़ा होगा, आप इसे ऐसे करते थे। और ये जो था इसको आपने ऐसे कर दिया, ये इम्पटी है, ऐसे छोड़ दिया, ठीक ना। इसी को आपने क्या बोला था, बैलेंस बैंड कहा था। क्या कहा था, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड समझ रहे ना, हिंदी में क्या बोलते थे, संयोजी बैंड। हाँ संयोजकता बैंड ना। और इसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, इसे चालन बैंड कहते थे। और ये बीच की जो गैपिंग है उसे क्या बोलते थे, एनर्जी गैप बोलते थे, यानी फॉरबिडन बैंड, एनर्जी गैप, ठीक है ना, यानी बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड कहते हैं। अब देखो आप लोग, ये देखो ये जब कंबाइंड हो गए तो एक सॉलिड बना लिया ना, ये कंबाइंड किया, ये भी सॉलिड बना दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, फुल है, फुल फिल है, ये इम्पटी है। जो फिल फिल होता है वो बैलेंस बैंड, जो इम्पटी होता है वो क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। ओके ओके बच्चों, अब समझ में कैसे बनता है ये। आज मैंने ये बात बता दी कैसे बैलेंस बैंड बनता है, कैसे कंडक्शन बैंड, और इसके बीच की जो गैप होती है उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं। ओके, तो आपने यहां तक देखा, तो देखिए इसके बारे में हम लोग कुछ लिख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए मैंने लिखा, देखिए जो मैंने बताया वही चीज लिखा इसमें। देखिए इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम देयर आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल is 1s 2s 2p 3s that can occupied by the electrons of atom। जो एनर्जी लेवल्स ये हैं वो इलेक्ट्रॉन से क्या है, ऑक्युपाइड है, मतलब भरे हुए हैं, ठीक है ना। ऑल द एटम ऑफ सॉलिड,
सॉलिड के जितने भी एटम है, इफ एज्यूम आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से कैसा बिहेव करते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, कैन हैव कंप्लीटली आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक स्कीम, तो कंप्लीटली कैसे आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक स्कीम है ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स, ठीक, देन द इलेक्ट्रॉन्स फिल दिस लेवल, और इसको क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी क्या करेंगे, फिल करेंगे इन ईच एटम इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक उसको क्या करेंगे, भरेंगे अकॉर्डिंग टू क्या, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक ना। एंड आइसोलेटेड एटम आर ब्रॉट टुगेदर, जितने भी आइसोलेटेड एटम हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे और क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, सॉलिड फॉर्म कर लेंगे। इसी सॉलिड को क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, एनर्जी बैंड। अब एनर्जी बैंड कितने टाइप की होती हैं, टाइप ऑफ एनर्जी बैंड, टाइप ऑफ एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड, टाइप ऑफ एनर्जी बैंड, ये कितने टाइप के, 3 टाइप के होते हैं, 1, 2 एंड 3। एक क्या होता है हमारे पास, बैलेंस बैंड होता है, बैलेंस बैंड। दूसरा क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। तीसरा क्या होता है, फॉरबिडन बैंड होता है, फॉरबिडन बैंड होता है। इसी को एनर्जी गैप भी बोलते हैं, एनर्जी गैप, क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। तो बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड एंड एनर्जी गैप कहते हैं। ओके बच्चों, तो पहली हेडिंग की बात करता हूं मैं, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड क्या होता है, the band which is empty by electrons, सॉरी, ये क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन से फिल कर, which is fulfilled by, which is fulfilled by the electron, by the electrons is known as valence band। बैलेंस बैंड, ठीक, जो इलेक्ट्रॉनों से क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बैलेंस बैंड कहते हैं। तो बताइए कंडक्शन बैंड क्या होती है, जो क्या होते हैं, खाली होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों से क्या होते हैं, खाली होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेकंड नंबर कंडक्शन बैंड। the band which is empty by the electrons is known as conduction band, is known as conduction band। ओके, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फॉरबिडन बैंड हो जाएगा। फॉरबिडन बैंड या एनर्जी गैप, the gap between balance band and conduction band is known as forbidden band or energy gap,
तो देख लीजिए आप लोग, बन गया, ये हो गया। आगे चलूं?